हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। स्टूडेंट्स, इस क्लास के माध्यम से मैं हिंदी मीडियम के क्लास 10th के मैथ के विद्यार्थियों को मैथ पढ़ा रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो इसी उम्मीद के साथ आइए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर फर्स्ट की लास्ट जो टॉपिक है, यानी पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमने जब इंट्रोडक्शन वाली क्लास ली थी तो उस समय मैंने आपको बताया था कि इसमें जो लास्ट टॉपिक है वो है जो परिमेय, किसी परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार, किसी के परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार करते हैं तो वो दशमलव प्रसार शांत होता है या फिर अशांत आवर्ती होती है, इसके बारे में हम परीक्षण करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने दो स्टेटमेंट्स लिखी हुई है जिसमें मैंने लिखा हुआ कि P बटे Q के रूप की किसी संख्या में यदि Q यानी कि जो हर है उसका गुणनखंड अगर 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप में होता है, तब P बटे Q का जो दशमलव प्रसार होता है वो कैसा होता है, शांत होता है। और अगर इसके अपोजिट यानी इसका विलोम अगर स्टेटमेंट यदि Q यानी कि हर जो है उसका गुणनखंड जो है वो 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप में नहीं है अगर, तो फिर P बटे Q का जो दशमलव प्रसार होता है वो अशांत आवर्ती होती है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे दो चीजों की मदद से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये स्टेटमेंट्स हमको याद होनी चाहिए। इसमें पहला है कि किसी भी परिमेय संख्या, कोई भी परिमेय संख्या हो, अगर उसके हर का गुणनखंड जो होता है वो 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप में होता है, तो फिर उस परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो शांत होता है। और इसके अपोजिट अगर गुणनखंड जो होता है हर का, किसी परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड अगर 2 की घात n गुणे 5 की घात n के रूप का नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो परिमेय संख्या होती है उसका जो दशमलव प्रसार होता है वो कैसा होता है, अशांत आवर्ती होता है। ठीक है स्टूडेंट, आप सबको शांत और अशांत आवर्ती दशमलव के बारे में पता होगा। मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी परिमेय संख्या, मान लीजिए 2/5 इस तरीके से कोई एक परिमेय संख्या है। अगर इस परिमेय संख्या को हम दशमलव रूप में बदलें, यानी इसका दशमलव प्रसार करें, क्या करें, दशमलव प्रसार, तो दशमलव प्रसार में क्या होता है कि जो हर होता है उससे अंश को भाग करें। 2 चूंकि छोटा है 5 से तो भाग नहीं होगा, इसलिए यहाँ एक दशमलव बढ़ाते हैं, दशमलव बढ़ते ही 0 बढ़ता है और फिर 5 चौके कितना होता है 20। ये पूरा का पूरा क्या होता है, डिविजिबल, यानी ये हो गया 0.4। ठीक है, तो जब भी इस तरीके के परिमेय संख्या हमको मिले जिसका डिवीजन करने पर, मतलब जब हम अंश को हर से भाग करें तो कोई भी शेषफल ना मिले, यानी कि पूरी तरह से वो संख्या जो अंश के रूप में लिखी गई है वो हर से क्या हो जाए, पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए दशमलव के साथ। ठीक है, इसके अलावा अगर हम अशांत आवर्ती के बारे में सोचे तो फिर अशांत आवर्ती के लिए मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से बताता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 5/7, क्या लिखा, 5/7। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब हम 5 को 7 से भाग करेंगे दशमलव प्रसार, यानी जब हम इसका दशमलव प्रसार करेंगे, दशमलव प्रसार करते समय जब हम 5 को 7 से भाग करेंगे तो चूंकि ये जाएगा नहीं, दशमलव लगेगा तो 0 हो जाएगा। फिर 7 से कितना होता है 49, एक बचा, फिर एक 0 अपने आप बढ़ता रहता है, आप सबको पता है। फिर 7 एकम कितना होगा 7, यहाँ 3 बचा, फिर 30 हो जाएगा, फिर 7 चौके कितना हो गया 28, फिर 2 बचा 20 हो जाएगा, 7 दूनी कितना हो गया 14, 6 बचा, फिर 60 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये जो है वो पूरी तरीके से डिविजिबल नहीं है, बार बार जो है शेषफल मिलता रहे। अब इस कंडीशन में 5/7 यानी ये जो परिमेय संख्या है, जब हम इसका दशमलव प्रसार करेंगे तो ये जो दशमलव प्रसार आएंगे उसमें संख्याएं कभी खत्म ही नहीं होंगी, आती रहेंगी आती रहेंगी। तो इस तरीके का जो दशमलव प्रसार होता है उसको क्या बोलते हैं, अशांत। आई थिंक आपको समझ में आ गया। तो शांत और अशांत इस तरीके से हमको करना है। ठीक है, अब यहाँ पढ़ने की क्या आवश्यकता है, तो इस चैप्टर में पढ़ने के लिए क्या की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें क्या है कि हम इतना बड़ा प्रोसेस करके शांत और अशांत की पहचान नहीं करेंगे। ठीक है, इसीलिए हमने ये दो स्टेटमेंट लिखी और इसी दो स्टेटमेंट की मदद से अब हम क्या करेंगे, गुणनखंड यानी जो हमारा अभाज्य गुणनखंड का जो नियम था उसके मदद से हम क्या करेंगे,
जो हर है उसका अभाज्य गुणनखंडन करेंगे, और अभाज्य गुणनखंडन को अगर इस रूप में मिलेगा तो हम बिना इस लेंदी प्रोसेस को किए क्योंकि शांत और अशांत के लिए हमको चेक करना पड़ेगा। इसके पहले हम ऐसे ही करते थे भाग करके, है ना, तो जब पूरा पूरा कट जाता था तो शांत हो जाता था, पूरा पूरा नहीं कटता, अगर किसी अंक की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, शेषफल बार बार आ रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता था, अशांत होता था। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड का जो रूल है हमारा उसको अप्लाई करेंगे, और उसकी मदद से केवल हम जो हर है उसका गुणनखंडन करेंगे, और गुणनखंड अगर इस रूप में हुआ तो फिर P/Q यानी जो परिमेय संख्या है उसका प्रसार शांत हो जाएगा, और अगर गुणनखंड इस रूप में नहीं मिला तो फिर जो प्रसार है परिमेय संख्या का वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये स्टेटमेंट समझ में आ गई। वेरी गुड। आइए हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं किस तरीके से इस स्टेटमेंट को हम सवालों को हल करने में यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, जिसमें पहला है 3/8 यानी 3/8, तो 3/8 है यहाँ पे। ठीक है, हर देखिए कितना है यहाँ पे 8, हर का गुणनखंड करना है ना, तो हर कितना है 8। अब हम 8 का गुणनखंड करते हैं, 2 दूनी 4, सॉरी 2 चौके 8, और फिर 2 दूनी कितना 4, और फिर 2 एकम कितना 2, तो फिर 8 का गुणनखंड हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2। 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार है, 3 बार है। तो मैंने आपको बताया था कि आधार एक बार लिखकर जितनी बार गुणा होता है उसको उसकी घात के रूप में लिखते हैं, तो 8 कितना हो गया 2 की घात 3। तो ये हो गया 3/8 जो है वो उसको हम लिख सकते हैं 3/2 की घात 3। ठीक है, प्रथम दृष्टया यानी पहले अगर हम देखें डायरेक्ट तो फिर हमको लगेगा कि नहीं, इसमें तो 2 की घात n के रूप में मिल रहा है पर 5 की घात m के रूप का नहीं मिल रहा है, इसलिए ये कैसा हो जाएगा, आसान। पर थोड़ा सा अगर हम यहाँ ध्यान दें तो हमें पता है कि एक जो होता है, एक किसी भी संख्या जो यहाँ पर मान लीजिए a मैंने लिखा, तो किसी भी संख्या की घात अगर 0 लगा दें, है ना, किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो जाए तो उसका मान कितना होता है 1। और हम सबको पता है कि यहाँ पर इंटू 1 तो हम लिख ही सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 का गुणा और 1 का भाग तो हमेशा रहता है, इसलिए 2 की घात 3 गुणे 1 इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो फिर इस कंडीशन में आप देख सकते हैं 2 की घात 3, और फिर अगर हम इस 1 को 5 की घात 0 लिख दें, a की घात 0 का मान 1 होता है, और अगर हम a के प्लेस पर 5 लिखे तो 5 की घात 0 का मान भी कितना होगा 1। यहाँ पर कोई भी पूर्णांक संख्या आ सकती है, उसकी जो घात अगर 0 है तो फिर उसका मान कितना होगा 1, इसलिए अगर हमने यहाँ 5 रखा तो 5 की घात 0 का मतलब कितना होगा 1, इसलिए 1 के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं 5 की घात 0। आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी बात। वेरी गुड। तो फिर अब हम देख सकते हैं कि ये जो गुणनखंड हमको मिला, यानी जो यहाँ पर 8 हर के रूप में था उसका गुणनखंड 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 0 यानी 2 की घात n गुणे 5 की घात m इस रूप में मिला, है ना, 2 की घात 3 2 की घात n गुणे 5 की घात m। अब ये n और m कोई भी संख्या हो सकती है, तो n यहाँ 3 है और m कितना है 0 है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो हर है उसका अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप का है। अब अगर इस रूप का है तो ये जो हमने स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी हुई है, इसके हेल्प से हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि 3/8 क्या है, शांत है। यानी 3/8 क्या हो गया, शांत। यानी जब हमने 3/8 का दशमलव प्रसार करेंगे तो ये शांत होगा। ठीक है, शांत का मतलब इसमें शेषफल नहीं आएगा, डिवाइड करेंगे जब 3 को 8 से तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसको आप चेक करके देखिएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक, अब सेकंड देखते हैं। सेकंड है 7/80। ये चीज याद रखिएगा कि किसी भी आधार की घात अगर 0 है तो उसका मान कितना होता है 1 होता है। दूसरा हमारा है 7/80 और 80 यहाँ पे हर है। अब हम इसका गुणनखंड अगर करें तो देख सकते हैं 2 चौके 8 यानी 40, 2 दूनी 4 यानी 20, 2 दहाई में 20, 2 पच्चे 10 और फिर 5 एकम 5। इसका मतलब जब हम 80 का गुणनखंड लिखेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे कितना लिखेंगे 5। 1 2 3 4 1 2 3 4 4 0 4 2 है यहाँ पे, तो 2 की घात कितना हो जाएगा 4 और फिर गुणे 5 अकेला है तो 5 की घात कितना 1।
अब आप देख सकते हैं कि ये 2 की घात n गुणे 5 की घात किस रूप में है, यम रूप, यानी 2 की घात n गुणे 5 की घात यम। अब अगर इस रूप में है तो फिर इस प्रमेय की मदद से ये जो स्टेटमेंट हमने लिखा हुआ है, ये बुक में एक प्रमेय के नाम से है, मैंने इसको शॉर्ट करके आपके लिए इजी बनाया हुआ है, हम इसको इजिली याद कर सकते हैं। ठीक है, ठीक। तो 2 की घात n गुणे 5 की घात यम के रूप में अगर आया तो ये 7/80 भी कैसा हो जाएगा, यानी जब हम इसका दशमलव प्रसार करेंगे तो ये कैसा मिलेगा, शांत। ये भी कैसा होगा, शांत। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी। वेरी गुड। अब चलिए नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल 29/343, इसको करके देखते हैं कि ये शांत होता है या फिर अशांत आवर्ती आता है। आसान है ना? हाँ बिल्कुल आसान है, बस आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िए और एक बार प्रैक्टिस जरूर करिए। ठीक है, तो यहाँ पर है 29/343। स्टूडेंट्स अगर आपकी कोई क्वेरी हो, आपको कोई सवाल पूछना हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके क्वेश्चंस को जरूर लूंगा। ठीक है, तो 29/343 यहाँ पे हुआ है। यहाँ हर कितना है हमारा, 343। अब 343 का गुणनखंडन अगर हम करें तो फिर देखते हैं किस चीज से कटता है। एक मिनट, ये 343 ठीक है, चलिए देखते हैं 7 से 3 से कटता है कि नहीं। तो 3 से तो नहीं कटेगा, 3 एक कम 3 3 नहीं कट रहा है, 11 से भी नहीं कटेगा, और 5 से नहीं, 7 से, 7 चौक 28 और 5 7 चौक 28, 7 बचे 35, 7 चौक 28 हो गया, 28 और 6 63 7 7 से कट जाएगा। तो फिर हम इसको 7 से काटते हैं तो 7 चौके कितना होगा, 28, 28 और कितना 6, 8 से 14 यानी 6 होगा, 63 हो गया, फिर 7 9 63 और 7 7 कितना 49 और फिर 7 एकम कितना 7। यानी कि अगर हम 343 की गुणनखंडन की बात करें तो 7 गुणे 7 गुणे कितना 7। ठीक है, आई थिंक आपको गुणनखंड समझ में आ गया। वेरी गुड। अब 7 गुणे 7 गुणे 7 का मतलब होता है 7 की घात कितना 3। अब आप देखिए क्या 343 के अभाज्य गुणनखंड में जो यहाँ पर गुणनखंडन मिला है उस गुणनखंड का रूप किस रूप में है, 2 की घात n 5 की घात m, क्या इस रूप में है? बिल्कुल नहीं है, है ना। अगर इस रूप में नहीं है तो फिर इसका यानी ये जो परिमेय संख्या लिखी हुई है 29/343, इसका जब हम दशमलव प्रसार करेंगे तो ये दशमलव प्रसार कैसा आएगा, यानी इसके दशमलव प्रसार की प्रकृति जो होगी वो कैसी होगी, अशांत आवर्ती। ठीक है, कैसी होगी, अशांत आवर्ती। इसका क्या मतलब है कि ये अंश कभी भी हर से डिविजिबल ही नहीं होगा, बार बार शेषफल आता रहेगा, बार बार शेषफल आता रहेगा। ठीक है, अंकों की पुनरावृत्ति होती रहेगी। ठीक, तो फिर ये अशांत आवर्ती हो गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया। ये जो कथन यहाँ पे लिखे गए हैं दोनों, इनकी मदद से किस तरीके से सवाल हम आसानी से इस टाइप के हम बता सकते हैं कि शांत कौन सा है और कौन से परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो अशांत आवर्ती है ना। अदरवाइज हमको वो बड़ा सा भाग करके चेक करना पड़ता तो हम उससे बच जाएंगे। इसीलिए ये चीज यहाँ पे बताई गई है कि शांत और अशांत को किस तरीके से चेक करते हैं। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज 1.4 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.4, क्या आपको ये पूरा समझ में आ गया? एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा अगर आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो हम एक्सरसाइज 1.4 को देखते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, लंबी विभाजन प्रक्रिया यानी कि वो जो डिवाइड वाला पूरा होता है, अंश को हर से डिवाइड करना फिर पूरा एकदम लेंदी प्रोसेस होता है, उसी को बोलते हैं लंबी विभाजन प्रक्रिया। तो यहाँ बोला बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया, यानी हमको उस तरीके से नहीं अप्लाई करना है। ठीक है, तो बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के, बताइए कि निम्नलिखित परिमेय
संख्याओं के, बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार, बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार, कौन से दशमलव, दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, शांत है या अशांत आवर्ती। ठीक है, तो बिना लंबी प्रक्रिया, यानी हमको पूरा जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है, लंबी प्रक्रिया विभाजन की, वो अप्लाई नहीं करनी है, वो हमको यहाँ नहीं यूज करना। ठीक है, हमको क्या करना है, इन दोनों जो स्टेटमेंट, यानी ये जो दोनों कथन लिखे हुए हैं, इन कथनों की मदद से हमको करना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, इसका पहला ऑप्शन है, इसमें पहला ऑप्शन है 13/31/35, 31/25 यानी 13/3125 यानी 3125। ठीक है, ठीक, तो फिर 13/31/25 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो हर है, ये हर कितना है 31/25, यानी हर जो है वो है 3125, 31/25। अब अगर हम इसका गुणनखंडन करें, क्योंकि हम क्या करते हैं, क्यों हर का गुणनखंड ही करते हैं, तो इसका गुणनखंडन करते हैं पहले 3125। तो देखते हैं किससे कटता है। तो सबसे पहले 5 से काटते हैं, तो 5 छक कितना हो गया 30, 5 दूनी 10 और 5 बचे कितना 25, 5 छक 30, 1 बचा 12, 5 दूनी 10, 2 बचा 25, 5 बचे 25। ठीक है, अभी ये कैसे कटेगा, फिर से 5 से, 5 एक कम 5 और 5 दूनी 10, 1 बचा यहाँ 12, 10, 5 दूनी 10 और फिर यहाँ 2 25, यानी कि 5 बचे 25। आप सबको ये गुणनखंडन करना तो आता ही होगा, इसलिए आप इसको कर सकते हैं। तो फिर हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 बचे 25, 5 बचे 25 और फिर 5 एकम कितना 5। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि 3125 यानी 3125 यानी 3125 के अभाज्य गुणनखंडन जो है वो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 और फिर गुणे कितना 5, 1 2 3 4 5 है यहाँ पे, 1 2 3 4 5। इसका मतलब सबके सब एक जैसे हैं, तो 5 की घात कितना हो जाएगा 5। ठीक है, आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया। यानी जो हमारा 13/3125 है, हम इसको लिख सकते हैं 13/5 की पावर कितना 5, यानी 5 की घात 5 है ना। तो अब देखिए 5 की घात 5 है, इसमें 2 की घात n के रूप का है नहीं। तो आप सबको फिर से बता दूं कि किसी भी आधार की घात अगर 0 है तो उसका मान कितना होता है 1। अगर हम यहाँ पर 1 माने इस तरीके से, तो फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं 13/5 की घात 5 और गुणे, अब देखिए 5 तो है यहाँ पे, 2 चाहिए इस रूप में बनाने के लिए, तो फिर 2 की घात कितना 0, क्योंकि 2 की घात 0 का मान भी कितना होगा 1 होगा। अब देखिए यहाँ पे चूंकि हर का गुणनखंड जो है, हम ऐसे लिखेंगे, हर का गुणनखंड जो है वो 2 की घात n इंटू 5 की पावर m के रूप में है, इस रूप में है। ठीक है, अतः ये जो परिमेय संख्या 13/25 है, इसका दशमलव प्रसार जो होगा, इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा, शांत है। कैसा है, शांत है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया। इसी तरीके से हमको चेक करना है, हम हर जो हर लिखा होगा उस हर का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। अभाज्य गुणनखंडन को 5 की पावर n और 2 की पावर m, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, ठीक है, इस रूप में। यहाँ n और m का कोई मतलब, ये एक तरीके से घात है, आप m यहाँ लिख दीजिए n यहाँ लिख दीजिए, उसका कोई मतलब नहीं है, बस एक तरीके से सिंबल है कि 2 की घात के रूप में गुणे 5 की घात के रूप में ये चीजें मिलनी चाहिए। ठीक है, अगर हर का गुणनखंड इस रूप में मिल रहा है तो बिना लंबी प्रक्रिया, विभाजन प्रक्रिया अपनाए हम ये बता सकते हैं कि ये जो परिमेय संख्या है इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, यानी पूरा पूरा डिविजिबल होगा, या शांत आवर्ती होगा, यानी भागफल में संख्याओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी। ठीक है, आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आ गई, वेरी गुड। अब हम इसका सेकेंड ऑप्शन सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन,
सेकेंड ऑप्शन जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है 17/8, लिखा हुआ है 17/8। अब देखिए जो यहाँ पे हर है वो हर कितना है, 8 है। अब अगर हम 8 का अभाज्य गुणनखंडन करें तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और फिर 2 एकम कितना 2। यानी अगर हम 8 के अभाज्य गुणनखंड को लिखें तो 2 गुणे 2 गुणे 2, इसका मतलब 2 की घात कितना 3। अब जो परिमेय संख्या हमको दी हुई है 17/8 है, अगर हम इसको लिखें तो ये हो जाएगा 17/2 की घात कितना 3। अब सबको पता है कि इसमें 1 होता है तो फिर ये हो जाएगा 17/2 की घात 3, ये 2 की घात 3 है। और गुणे 1 को हम फिर से यहाँ 5 की घात 0 करके लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर आप यहाँ लिख सकते हैं चूंकि हर का गुणनखंड जो है वो 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप में है, अतः इसका जो दशमलव प्रसार होगा किसका 17/8 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। कैसा होगा, शांत। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, वेरी गुड। इसके आगे का ऑप्शन देखते हैं, थर्ड। तो थर्ड ऑप्शन देखते हैं क्या चीज है उसमें। यहां लिखा हुआ है 64/455, 64/455, यानी यहाँ हर जो है वो 455 यानी 400 कितना 55, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको। तो यहाँ हर आपका कितना हो जाएगा, हर है हमारा 455, और जब हम 455 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे, अभाज्य गुणनखंडन 5 4 9 5 14, 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटते हैं इसको, तो 5 90 45 और 5 करण कितना 5 7 से काटते हैं तो 13 7 91 सबको पता है, फिर 13 से काटते हैं तो 13 एकम 13। तो फिर यहाँ से देखिए 455 का जो अभाज्य गुणनखंडन हुआ वो कितना आया 5 गुणे 7 और गुणे कितना 13। अब देखिए यहाँ पे 5 की घात 1 है लेकिन उसके साथ 7 और 13 एक्स्ट्रा है, तो आप समझ गए होंगे कि ये शांत होगा कि अशांत, अशांत होगा। पर थोड़ा सा हमको लिखना है तो फिर हो जाएगा 64/455, और हम इसको लिख सकते हैं 64/5 गुणे 7 और गुणे कितना 13। फिर लिखेंगे चूंकि हर का गुणनखंड जो है, हर का गुणनखंडन जो है वो 2 की घात n गुणे 5 की घात m रूप में नहीं है ना, तब दशमलव प्रसार जो होगा 64/455 का दशमलव प्रसार ये कैसा होगा, अशांत आवर्ती। आवर्ती का मतलब अंकों की पुनरावृत्ति होती है, इसलिए यहाँ लिख देते हैं अशांत आवर्ती, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, वेरी गुड। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन अब इसका फोर्थ ऑप्शन सॉल्व करते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा, बहुत आसान है, एक दो बार आप देखेंगे वीडियो और खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन लिखा हुआ है 15/1600, 15/1600। तो फिर यहाँ पे हर कितना है, हर है 1600। 1600 का गुणनखंडन अगर हम करें तो फिर हम देखते हैं 2, ये हो जाएगा 2 × 16 800, फिर 2 चौके 400, फिर 200 और फिर 2 यहाँ पे 100 आ जाएगा 50 और फिर 25। यहाँ कर लेते हैं 25 किससे कटेगा 5 से, और 5 बचे कितना 25, 1 आ गया। तो फिर यहाँ से देखिए 1600 का जो अभाज्य गुणनखंडन है वो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और फिर 6, फिर गुणे 5 और गुणे कितना 5। तो 2 कितना यहाँ पे 6 बार यानी 2 की घात 6, और 5 कितना है 2 बार तो 5 की घात 2। सबको पता हो गया शांत होगा अशांत, शांत होगा। तो फिर कैसे होगा, चूंकि, या फिर इसको पहले लिखेंगे 15/1600 बराबर 15 ये है 2 की घात 6 गुणे 5 की घात कितना 2 है ना। तो फिर ये कितना हो जाएगा, चूंकि हर का गुणनखंड हम सब में इस तरीके से लिखकर इसको चेक देख
कैसे लिखेंगे आंसर में, हर का गुणनखंडन जो है वो 2 की घात n गुणे 5 की घात यम रूप में है, अतः दशमलव प्रसार क्या होगा, दशमलव प्रसार जो होगा वो क्या हो जाएगा, शांत। ठीक, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, वेरी गुड, ऐसे ही करना है। इसके बाद वाला क्वेश्चन तो एग्जाम्पल में आ गया था, हम क्वेश्चन 6 देखते हैं। 6 यानी इसका जो ऑप्शन 6 है 29/343, तो हमने इसके पहले एग्जाम्पल में ही करके देख लिया था, वैसे ही करना है। तो 6 हम चेक करते हैं, 23/2 की घात 3 गुणे 5 की घात 2। यहाँ तो इसलिए यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है, अभाज्य गुणनखंड करना ही नहीं है, क्योंकि हमें पहले ही पता है, हम यहाँ सीधे लिख सकते हैं, क्योंकि हर का गुणनखंडन जो है वो 2 की घात n गुणे 5 की घात यम रूप में है, पहले से ही है ना, 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 2 यानी 2 की घात n गुणे 5 की घात यम के रूप में है। तब ये जो परिमेय संख्या है इसका दशमलव प्रसार जो होगा, दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत है। कैसा है, शांत है। इस तरीके से ये तो ओपन था, इसमें हमको गुणनखंड करना ही नहीं था, क्योंकि गुणनखंडन के रूप में पहले ही दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है 129/2 की घात 2, यानी जो 6-7 है 129/2 की घात 2, फिर 5 की घात 7, 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 7 गुणे 7 की घात कितना, 5। यहाँ गुणा नहीं है, बल्कि इस तरीके से मल्टीप्लाई तो माना ही जाता है, इसको थोड़ा नजदीक करके लिख देते हैं, 5 की घात 7 और 7 की घात कितना, 5, इस तरीके से। ठीक है, अब ये भी, इसमें भी गुणनखंड उसी रूप में है। देखिए 2 की घात 2 और 5 की घात 7 है, 2 की घात n और गुणे 5 की घात m के रूप में है, पर ये एक चीज एक्स्ट्रा आ गई, 7 की घात 5, जो कि उसमें है ही नहीं। इसका क्या मतलब है, तो चूंकि हर का गुणनखंडन जो है वो 2 की घात n गुणे 5 की घात यम रूप में नहीं है, रूप में नहीं है, तब ये जो परिमेय संख्या है इसका दशमलव प्रसार जो है वो कैसा होगा, आप सबको पता हो गया होगा, अशांत आवर्ती। वेरी गुड, तो देखिए कितना आसान है, बस एक बार प्रैक्टिस करिए, सब कुछ बहुत इजी है। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ है 6/15, यानी 6 कितना, 15। अब देखिए यहाँ हर कितना है, हर है हमारा 15, 15 का गुणनखंडन अगर हम करें तो 3 बचे 15 और फिर 5 एकम कितना, 5। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 15 को 3 गुणे कितना, 5, यानी 6/15 बराबर हो जाएगा 6/3 गुणे कितना, 5। अब देखिए अगर हम प्रथम दृष्टया यानी पहली पहली बार तुरंत देखें अगर, तो हमको लगेगा कि डर इसमें 3 तो है ही नहीं, इसमें 3 तो है नहीं इसमें, और यहाँ 3 है, 2 तो है ही नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो गया, आसान। पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए 6 और यहाँ 2, तो ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 2 बटे हो जाएगा 5। सिंप्लीफाई हो गया ना। तो कभी कभी हमको ऐसा भी चेक करना पड़ता है कि हो सकता है अंश से और हर में जो चीज एक्स्ट्रा है वो डिवाइड होकर खत्म हो जाए। इसके पहले जो भी आया था 7 की घात 5 करके, और ऊपर हमारा 129 लिखा हुआ था, 129 और नीचे 7 की घात 5। तो आप देखिए 129 से 7 की घात 5 पूरी तरीके से नहीं खत्म होता, इसलिए हमने वहां पर डिवाइड नहीं किया है ना। और यहाँ पर 3 से 6 कट रहा था बड़ी आसानी से, तो फिर 2/5। अब सबको पता है कि इसके पास 1 होता है, यानी कि ये 2/5 की घात 1 ऊपर वाला, मतलब इसकी घात 1 है, और 1 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 0, है ना। तो फिर हर क्या हो गया, हर का गुणनखंडन जो है, क्योंकि हर का गुणनखंडन जो है वो 2 की घात n गुणे 5 की घात यम रूप में हो गया, अतः दशमलव प्रसार जो है, दशमलव प्रसार
वो कैसा हो जाएगा? शांत। कैसा है? शांत। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। वेरी गुड, आई थिंक आपको समझ में आ गया। इस तरीके से बहुत आसान है, बस आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे आप कर ले जाएंगे। तो स्टूडेंट आज की क्लास में इतना ही। आगे कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो फिर इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हैव अ गुड डे, धन्यवाद।